कांग्रेस के नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आज गुवाहाटी के दौरे पे गई थी और वो कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी गई और वहाँ के पंडित ने, कामाख्या मंदिर के पुजारी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप भारत का एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसके बाद प्रियंका गांधी का वहाँ कांग्रेस का नेता हैं, राजीव गांधी की पुत्री हैं और इंदिरा गांधी का पोती हैं। तो पूरा विश्व में गांधी परिवार विश्वविख्यात है और वहाँ के कामाख्या मंदिर में एक प्रथा देखा गया है कि आज के राजनीति के नेता कुछ साल पहले महाराष्ट्र के आज के उप मुख्यमंत्री जो गुवाहाटी गए और उसके बाद वो कामाख्या मंदिर में वो गए और पूजा अर्चना के बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अभी वैसे देश में कोई घटना और दुर्घटना नहीं है, क्यों राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि सत्ता 2029 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने राजनीति में एक नया विचार दे दिया और मीडिया को चर्चा का विषय एक मिल गया। आज राहुल गांधी जी को और 25 सांसद को गोली मारने का एक राज आमरा जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के करीबी हैं, जो मीडिया में खबर आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और देश में आज जो जानकार बता रहे हैं, मीडिया में चर्चा है और विरोधी पक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेफरी एप्स्टीन से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कृत्य क्यों जो जामिया इल्मी जो बीजेपी के स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आज मीडिया में वो बोल रही थी कि ये कांग्रेस ने प्री प्लान करके किया। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है कि ये जेफरी एप्स्टीन से ध्यान भटकाने के लिए ये सब देश का जनता का ध्यान भटकाने का कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि हरदीप पुरी का नाम जेफरी एप्स्टीन में आने से उनको तो राजीनामा देना ही होगा, लेकिन उनके साथ नरेंद्र मोदी जी को भी जाना होगा।
सुब्रमण्यम स्वामी जी सालों से आज आरोप लगा रहे हैं और देश में जो आज चर्चा है कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है। ये 6 महीना पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था, जब भारत के प्रधानमंत्री SCO का मीटिंग में चाइना गए थे, तो कुछ हफ्ता पहले ही उन्होंने कहा था कि भारत का डेड इकोनॉमी है। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था, उसी पे भारत में राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेरिका, एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति और मोदी जी का दोस्ती है और दूसरे तरफ भारत का डेड इकोनॉमी बोल रहा है। और इसके लिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि देश को किरण रिजिजू की बदनाम कर रहा है राहुल गांधी। सवाल तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने उठाया है, जवाब आपको ट्रंप जी को देना चाहिए। जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहा है, आज हफ्तों से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट के लिए भारत आए हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा है कि 15 साल के बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है, उसको बैन लगाने की ज़रूरत है। जो कि भारत का प्रधानमंत्री ने जो कहा है, भारत सरकार ने, उसके ऊपर रोक लगना चाहिए। और क्यों उसमें बच्चे कुछ देश के उसका शिकार हुए, इसी के लिए मैक्रोन का स्वागत होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर आत्महत्या और उससे 15 साल के बच्चों को रोक लगाने की उन्होंने अपना भावना प्रकट किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, एक तरफ सीनेट जो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है, कि एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कांग्रेस का उसको मोदी जी डिलीट करा देते हैं और दूसरे तरफ मैक्रोन के साथ वैश्विक स्तर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए समिट करते हैं, भागीदारी होते हैं। तो वो विरोधी पक्ष के स्पोक्स पर्सन है, ये उनका सवाल करना और सत्ता पक्ष को ये जवाब देना चाहिए। आज महाराष्ट्र में 28 जनवरी को अजित दादा पवार का विमान से दुर्घटना हुआ। उनकी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया और उनके 13वीं के बाद रोहित पवार जी जो राष्ट्रवादी शरद पवार के नेता हैं और संपूर्ण पवार परिवार जो आरोप लगा रहा है कि जो दुर्घटना हुआ है उसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। और कुछ दिन से 2-4 दिन से जो रोज़ रोहित पवार जी विमान का
कैसे दुर्घटना हुआ, और वो लिख करके प्रेस के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने में जहाज़ का डायग्राम, फोटो और बोर्ड पे सारे जो साजिश का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब विमान दुर्घटना हुआ था तो सवाल जो महाराष्ट्र के और देश के राजनीति के चाणक्य श्री शरद पवार साहब ने कहा था कि ये साजिश नहीं, ये दुर्घटना है। लेकिन संपूर्ण परिवार, पवार साहब का परिवार साजिश का आरोप और इंक्वायरी का मांग कर रहे हैं। और लोकसभा का मेंबर सुप्रिया सुले जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहा है कि आप रोहित पवार को उचित सुरक्षा प्रदान करिए। और महाराष्ट्र में मंत्रालय में जो आज किसी डिपार्टमेंट के ऊपर जनता ने आरोप लगाया, 1 लाइन का 50,000, 2 लाइन का 1 लाख, जो असंवैधानिक काम है। और इस प्रकार से जो सवाल और जवाब का आरोप लगाना, क्यों कुछ महीने से सरकार इलेक्शन में है, जनता का काम रुका हुआ है और जनता हेरिटेट होकर के अधिकारी क्या करेगा। अगर जो काम नीचे लेवल का मंत्रालय का नहीं है, वो काम मंत्रालय में जाकर के कराएंगे। उससे देवेंद्र फडणवीस जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक तो वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, और इस प्रकार का आरोप लगाना किसी अधिकारी का, उसमें कोई दोष देना उचित नहीं होगा। आज पूरे विश्व में अडानी जी के ऊपर 22,000 करोड़ का रिश्वत का कांड अमेरिका में चल रहा है। बड़े बड़े रिश्वत का आरोप लगाना, आज एक जनता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, अभिवक्ता हो, सभी एक आरोप लगा देते हैं। जबकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कल का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, और उनके शासनकाल में, और जो वो पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, वैसे वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आरोप तो आरोप है, और मुख्यमंत्री जी भरसक अपने अधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगाना उनको मंजूर नहीं है। और जनता है, उनका काम होगा तो आरोप लगाना है, काम नहीं होगा तो आरोप लगाना है। और विश्व स्तर पे रिश्वत कांड का खेल चल रहा है। अब किसी क्लर्क और अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना न्याय संगत नहीं होगा। और जब विश्व स्तर पे भ्रष्टाचार है, तो महाराष्ट्र के किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना गलत है।
आज पूरे बिहार में जो इलेक्शन हुआ और जो एमएलए लोगों ने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास फाइल किए हैं, वो आज हाई कोर्ट बिहार ने नोटिस इशू किया है एमएलए लोगों को कि आपने गलत जानकारी दिया है, और उसका जवाब वहाँ के एमएलए देंगे। तो नोटिस जब विपक्ष ने निकाला होगा, क्यों आय से अधिक संपत्ति का खेल है, और आरोप जो लगा है तो उसका जवाब एमएलए लोगों को देना है। वहाँ प्रशांत किशोर जी जैसे इलेक्शन के स्ट्रेटेजीकार हैं, और जो बीच में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया था कि इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन निष्पक्ष नहीं है, फिर से इलेक्शन होना चाहिए। वैसे मीडिया में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया, लेकिन उसमें जब कोई डिसमिस होता है तो कंडीशनल डायरेक्शन देते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और जो जनता में जो मांग है कि जब इलेक्शन के पहले इलेक्शन जीतने के लिए जो लोभ लुभावना $10,000, कहीं 2,500, कहीं 1,500, कहीं साइकिल, इससे देश की आर्थिक स्थिति, चाहे वो मनरेगा हो, नरेगा हो, बिना काम किए किसी को, जो न्यायपालिका में लोग अब गुहार लगा रहे हैं कि बिना काम किए हुए लोगों को पैसा देना, क्यों जो आमदनी 98 खर्चा रुपया है, तो इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। किसी को फ्री में देने का, इलेक्शन जीतने के लिए अब 10 साल 12 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को भी, कब तक इलेक्शन जीतते रहेंगे और पैसा बांटते रहेंगे? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, अब न्यायपालिका को एक लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्यों सत्ता, देश का जनता जिस प्रकार से कांग्रेस 2004 से 2013-14 तक रहा, लेकिन देश के जनता को एक ही सत्ता नहीं चाहिए, उसको बदलाव चाहिए। और अब जो जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और सत्ता में रहने के लिए, बने रहने के लिए, अभी जो आज एक पत्रकार ने बिहार का एम्स का घोषणा प्रधानमंत्री जी ने पहले ही किया है, लेकिन एम्स का वहाँ गेट नहीं बना है, खाली गेट बना है 10 साल में। और नीतीश कुमार जी 20 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विपक्ष आरोप लगाता है तो उसको खारिज कर देते हैं, और इलेक्शन आता है तो लोभ लुभावना, कभी लाड़की बहन योजना, कभी इंडस्ट्री लगाने के लिए। और देश ने देखा इलेक्शन जीतने के लिए किस प्रकार से SIR करा करके नाम काटना, नाम जोड़ना, और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद लोगों के खाते में पैसा देना। और आज बिहार की हालत ऐसा है कि सब जगह बुलडोज़र से घर तोड़ना। इसके लिए भारत के संवैधानिक संस्था अगर निष्पक्ष होता तो ये सब आरोप नहीं लगता, और पूरा विश्व भारत के ऊपर कोई नज़र रखे कि नहीं रखे, लेकिन अमेरिका ने रखा हुआ है।
गोधरा के ऊपर आरोप लगा है, मणिपुर के ऊपर आरोप लगा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जी ने और पहले ही लगाया कि इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ईवीएम से जीत करके, पेगासस से, क्यों इजराइल में प्रधानमंत्री गए थे। और अमेरिका ने तो साफ कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमें खुश करने के लिए नाच गाना का उन्होंने किया है। और अब पूरे विश्व में जो चर्चा है, भारत में कुछ भी हो, जेफरी एप्स्टीन के वजह से पूरे विश्व में हयात होटल का चेयरमैन ने राजीनामा दिया। उसी प्रकार से बहुत सब जो जेफरी एप्स्टीन उस कुकर्म में 14 साल के बच्ची के खून पीना, पेशाब पीना, उसका हत्या करना, बलात्कार करना, ऐसे घृणित लोग को इस पृथ्वी पे ये बोझ है। ऐसे लोग राजीनामा दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका का अदालत असंतुष्ट है और अमेरिका का प्रेसिडेंट रोज कुछ न कुछ नया फरमान, नया आरोप भारत पे लगाते जाता है। लेकिन भारत का विरोधी पक्ष नेता के ऊपर जो सत्ता पक्ष भूखा बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप जी से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर सारे विपक्ष टूट पड़ते हैं। अरे सारे आरोप जो बीजेपी पे लगा है, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे 2025 में, तभी भारत में वहाँ से जो गलत तरीके से विदेश अमेरिका में थे, उनको हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके भेजा। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 2 देश, जब अडानी जी के ऊपर सवाल पत्रकार ने पूछा तो 2 देश का प्रधानमंत्री ये बात नहीं किया जाता, तो सवाल ही नहीं उठता। तो अमेरिका ने अपने चक्रव्यूह में फंसा करके जो जिस प्रकार से भारत में, क्यों भारत पहले भी अंग्रेज का गुलाम रहा है, तो भारत का जनता को सवाल का जवाब पूछने का संपूर्ण अधिकार है। और किसी को देश का स्थिति, क्यों आज तक जो 78 साल में देश के सामने में हर सवाल, जब बीजेपी विपक्ष में था तो सवाल का जवाब कांग्रेस ने दिया है, या जो भी सत्ता में रहा है, और संपूर्ण तरीके से जवाब दिया है। और देश का जनता आज यही चाहता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के से सवाल जवाब किए गए, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए। आज जो ओम बिड़ला जी को घेराव करने का, तो उन्होंने जनरल नरवणे जी का बुक पे विरोधी पक्ष नेता को अगर आप बोलने नहीं दोगे, उनके समर्थन में अखिलेश यादव, राज्यसभा में संजय सिंह और सारे विरोधी पक्ष ने सवाल किए, तो सवाल का जवाब देना सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी है। चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे जेफरी एप्स्टीन हो, या चाहे जनरल नरवणे हो। और आज तो जो मीडिया में दिख रहा है कि आज भारत के रक्षा मंत्री ने कहा 38,000 मीटर वर्ग मीटर चाइना ने भारत का एक्वायर किया है। तो सवाल का जवाब लोकसभा में अगर नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? तो इसके लिए दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को देश का
सर्वांगीण विकास हो और देश का युवा, महिला और संस्कृति संस्कार का पालन हो। आज तक इतना ही।